फिक्रा याद आ रहा है, एक मुहावरा जी जल्दी जो ऐसे मौके पे बोला जाता है कि दीगरा रा नसीहत खुद मियाँ फजीयत। तो बहरहाल बात इतनी सी है, उनके पास चूंकि कोई हवाले नहीं है, बेसलेस गुफ्तगू थी उनकी। वक्फे के बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, उनके सवाल का जवाब भी देंगे और उनके जो मसीह दज्जाल हैं उनकी खूबसूरत तस्वीर हम उनके सामने रखेंगे। सागर फरमाया कि वो मेरे ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ होगा, सादात में से होगा, और साथ ही ये फरमाया है कि उसकी वालदा का नाम मेरी वालदा के नाम पर आमिना होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर अब्दुल्ला होगा, और वो सादात का चश्मा चराग होगा। अब इसी बात को लेकर ज़रा आप कादियान की तरफ रुख मोड़ें। ये साहिब जो हैं पता नहीं कितने तो इन्होंने अपने शजरे तब्दील किए हैं। कभी अपने आप को वो बनी इसराइली कहते हैं, और कभी कहते हैं कि मैं जो है वो मुगल बरलास हूँ, और कभी वो कहते हैं कि मैं बनी फातिमा से हूँ, कभी कहते हैं मैं फारसी और नस्ल हूँ। यानी कोई किसी एक बंदे का एक माजून मुरक्कब भी कहते हैं कि मेरा खानदान माजून मुरक्कब है, माजून मुरक्कब है, यानी कई नस्ब उसमें मिले हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही क्या कहें हम उन्हें। और फिर उनके मिर्जा साहब के वालिद मोहतरम का नाम मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा है, और जो वालदा मोहतरम है उनको चिराग बीबी, और गांव वाले उनको पता नहीं प्यार से या किस वजह से घसीटी बीबी कहते थे। अब एक तरफ ये खानदान का नाम भी, अपना नाम भी, और वालिद का नाम भी, वालदा का नाम भी सामने आ गया, तो पता चल गया ये इमाम मेहदी कत्तान नहीं है। ठीक है जी, देखें ना, अब इमाम मेहदी की ये बात तो नहीं है ना कि वो दुनिया में आके शराबें पियेंगे, कभी अफ्यून खाएंगे, और जो है उनको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, और इस तरह की बातें तो नहीं है ना। और अभी उस इमाम मेहदी जिसको आपने बनाया हुआ है, अभी उसकी तस्वीर कशी जो है वो पेश की जाएगी, और हम अपनी जानिब से कोई बात नहीं करेंगे। ये मुकदमा हम अवाम की अदालत में रख देंगे। देख लें, बड़े अदब से हम बात कर रहे हैं, और मिर्जा कादियान जो हैं उनकी किताबों से हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे कि उनके दिलो दिमाग में क्या बातें होती थीं। आज आपके सामने हम वो रखेंगे, और उनकी शख्सियत का एक इमेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि उनके दिलो दिमाग में कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। मिर्जा साहब ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने गबी कहा, तो वो कहने लगे नहीं ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो हमने कहा फिर हम आपको गबी कह लें, तो वो उन्होंने कहा जी ठीक है आप मुझे कह लें। तो वो जो है वो हफीज़ गबी उनका नाम है, और वो मैनचेस्टर जो है वो कहीं तशरीफ़ रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी बिना पे उनका भी वीज़ा शायद लगा होगा कि, और उन्होंने वो फॉर्म वगैरह फिल किया होगा। तो ये दुनिया की लालचें, ये धंधे, ये झांसे जो हैं इन्होंने यही ख़त्म हो जाना है। गालिबन रिजल्ट आ गया है। जी जी हाँ, ये मैं रूहानी खजान का जो सफ़ा निकाल रहा था, मैं सामिन से माजरत चाहूँगा कि उसमें देर हुई है। ये जिल्द नंबर 3 है, और उसका सफ़ा नंबर 205 और 206 है। इजाला औहाम असल किताब है, उसका सफ़ा 213 है। हजरत लिखते हैं कि कहीं कोई फौत हो गए थे, तो वहां मैं गया, तो उनके फौत होने के बाद दूसरे या तीसरे रोज एक औरत निहायत खूबसूरत ख्वाब में मैंने देखी, जिसका हुलिया अभी तक मेरी आंखों के सामने है। मैं यहाँ मिसाल देते हुए मुझे खौफ आ रहा है, लेकिन बात समझाते हुए कि कहाँ मैं बात कर रहा हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जब कोई मंजर रिवायत करते हैं ना आपकी जिंदगी का, तो वो मोहब्बत से, चाहत से कहते हैं अभी वो मंजर मेरे सामने है। यानी वो चीज उनके दिल में जो बसी हुई होती है, इतनी पसंद आती है कि वो कभी भूलना नहीं चाहते। तो बिल्कुल अपोजिट साइड पर ये साहब कह रहे हैं कि जिसका हुलिया अभी तक मेरी आंखों के सामने है, और उसने बयान किया कि मेरा नाम रानी है, और मुझे इशारात से कहा कि मैं इस घर की इज्जत और वजाहत हूं, और कहा कि मैं चलने को थी मगर तेरे लिए रह गई। तो ये रूहानी खजान थी। तो सामीन ने देखा कि हजरत की दिमागी कैफियत क्या है, किन ख्यालों में रहते हैं, ख्यालात कितने पाकीज़ा हैं, तहरीरें कितनी पाकीज़ा है, और ये सिलसिला अभी चलेगा। मैं और भी कई हवाले पेश करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले वो इफ्तिखार साहब आए थे जर्मनी से, उन्होंने कहा कि इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। हाँ जी, तमाम मुकद्दस शख्सियात के बारे में बदज़बानी की, और मैंने वहां कहा था कि इन्होंने अपनी औलाद को, अपनी जात को नहीं बख्शा। खुद अपने आप को बदकार कहा, अपनी औरतों को कंजरियां कहा, अपने बेटों को खबीस कहा,
اب میں نے ابھی پہلے ایک پورا وہ صفحہ پڑھ کے سنایا ہے، جی جی مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 233 سے 235 پر وہ پورا اشتہار تھا۔ صحیح۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے بیٹے اس کے سامنے کھڑے ہیں، جی ڈٹے ہوئے ہیں، صحیح۔ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اسے وہ خود لکھ رہا کہ مجھے ناچیز، حقیر، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس کو سامنے رکھیں اور پھر اس کو بھی سامنے رکھیں۔ ٹھیک۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 547 اور آگے 548۔ اصل کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام۔ ٹھیک۔ یہ عربی عبارت ہے لیکن میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ جی جی اس کی آخری لائن جی جی۔ لکھی، تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودہ، یعنی یہ میری کتابیں جو ہیں نا، ہر مسلمان بڑی محبت اور بڑی مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ ان کتابوں کو دیکھتا ہے۔ وَيَنْتَفِعُ مِنْ مَعَارِفِهَا، اور ان کے معارف سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وَيُقَبِّلُنِي وَيُصَدِّقُنِي، یہ الفاظ آگے جو ہے نا یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَيُقَبِّلُنِي وَيُصَدِّقُ دعوتی، وہ مجھے قبول کرتا اور میری دعوت کی تصدیق کرتا۔ الا ذریۃ البغایا، مگر بدکاروں اور کنجریوں کی اولاد جو ہے وہ مجھے نہیں مانتی۔ یہ مسیح دجال کے الفاظ ہیں جی جن کی ذریت ہمیں کہتی ہے جناب مہذب، تہذیب، صبر نہیں، و تحمل۔ آپ دوسری تو وہ بات بعد میں کرنا، جی، میں جو جی۔ نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ جس کی ذریت اس کے سامنے کھڑی، ابھی میں نے حوالہ پیش کیا، جی، جی۔ انہوں نے پورا اشتہار چھاپا اپنے بیٹوں کے خلاف، صحیح۔ اپنی بیوی کے خلاف، اس کو صحیح۔ طلاق کا دھمکی دی، اور بیٹے کرنے کو کی- محروم الارث کہا، تم میرے سامنے کھڑے ہو، میرا انکار کر رہے ہو، صحیح۔ اچھا تم معصیت کر رہے ہو، اور ادھر یہ فرمایا کہ جو بھی میرا انکار کرتا ہے وہ بدکاروں کی اولاد ہے اور وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ استغفر اللہ۔ اب وہ سلطان احمد کس کا بیٹا ہوا؟ وہ فضل احمد کس کا بیٹا ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود کس کا بیٹا ہوا؟ یعنی آپ وہ منطق کا ایک اصول ہے، وہ کیا ملاتے ہیں، صغرے کبرے ملا کے وہ نتیجہ نکالتے ہیں جی جی۔ کہ بشیر احمد، سلطان احمد نے مرزا، سلطان احمد بیٹا ہے